वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आ जाइए, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग सीपीओ पेपर 6 कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया था उस दिन। बताइए, यहां पे था टू हु आई, यहां पे था वाटरी प्लेस इन अ डेजर्ट। क्या होगा? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑब्सोलेट मतलब होता है, ये बहुत बार पूछा गया, इसका मतलब होता है आउटडेटेड। ठीक है, या आप बोल दो कोई चीज बहुत ओल्ड हो, है ना। ऑब्सक्योर मतलब होता है अनसर्टेन। अनसर्टेन, ठीक है। और ओड मतलब आपका पता है क्या होता है? कोई पोएम वगैरह हो जिसमें कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जब हम बोलते हैं ना, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो या कोई भी हो, समवन हो सकता है, जिसको हम कुछ बोले पर्सन के लिए, उसके लिए ओड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, उसको ओड बोला जाता है। इसका होगा ओएसिस। इसका क्या होगा? ओएसिस होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, आ जाते हैं नेक्स्ट में। ऑन थिन आइज ईडियम है, इसका क्या मीनिंग होता है? ठीक है, आप ऐसे सोचो ना कि आइस है एकदम थिन। ठीक है, हम्म, आइस है एकदम थिन। आप उसके ऊपर चलोगे तो क्या होगा? आइस टूट जाएगा, आप नीचे गिर जाओगे, पानी में गिर जाओगे, एक्सीडेंट जैसा हो सकता है। तो ऑन थिन आइस मतलब कैसा सिचुएशन हो गया? चार ऑप्शन आपके पास है, आप जरा देखिए, बताइए।
हाँ जी, आ जाइए, देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दे रही हूँ, एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा। इस क्वेश्चन को फिर से मैं बता दे रही हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है 28 में। स्पेल यहाँ पे स्पेलिंग एरर होगा, एरर यहाँ पे होगा, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये गलत है, उसका रेक्टिफाई यहाँ पे सही किया गया है। ये है बहुत आसान, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन। चल, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। आ जाइए, अब इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द underlined word in the given sentence. The door was ajar and the faint wisp of smoke floated through it. बेटा अजार मतलब होता है कि थोड़ा सा खुला हुआ, ठीक है। अजार मतलब क्या मीनिंग यहाँ पे निकल कर क्या आ रहा है कि थोड़ा सा खुला हुआ है, कि जो डोर था वो थोड़ा सा खुला हुआ था। एंड अ फेंट विस्प ऑफ स्मोक, और एक स्मोक का जो विस्प है आपको निकलते हुए वहां से दिखाई दे रहा है। आप सोचो ना, ऐसे इमेजिन करो, थोड़ा सा डोर खुला हुआ है और अंदर से क्या आ रहा है, स्मोक आ रहा है, ठीक है। चलो, आपके पास विस्प की जगह क्या होना चाहिए, इची, लॉट, ट्रिकल या विंड। देखिए और मुझे बताइए क्या लग रहा है इसमें। अजार का यहाँ पे मीनिंग लिख लें, स्लाइटली ओपन, ठीक है, स्लाइटली ओपन लिख दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब चार ऑप्शन आपके पास है, 1 2 3 4, आप जरा देखिए। ईची, लॉट, ट्रिकल और विंड, क्या हो सकता है इसमें? चारों देखिए, ध्यान से बताइए। विंड मतलब तो आपका हवा हो गया। ट्रिकल मतलब होता है कोई भी चीज ना, जैसे ट्रिकल करना मतलब बूंद बूंद का टपकना, है ना। लॉट मतलब भी आप जानते ही हैं, ऑब्वियस है, एक ही हो गया। एंटोनिम बताना है, लॉट हो गया। इची मतलब क्या होता है, इची मतलब होता है जैसे कि इचिंग होता है ना, वही इची, खुजलीदार जिसको बोलते हैं, ठीक है। इची मतलब इरिटेटिंग होगा, ठीक है। तो अब आप समझ में आ गया। एंटोनिम हमसे पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड का। विस्प मतलब होता है थोड़ा या थोड़ा थोड़ा करके। इज दैट क्लियर? डोर वॉज अजार, यानी डोर थोड़ा सा खुला हुआ था। एंड अ फेंट विस्प ऑफ स्मोक फ्लोटेड थ्रू इट, यानी स्मॉल विस्प ऑफ फ्लोट, स्मोक जो था निकल रहा था। स्मॉल का उल्टा लॉट। चल, क्लियर? आ जाइए। कीप योर पैंट्स ऑन, इसका क्या मतलब होता है? अगर आप एक्टिविटी देखो ना, तो मतलब कि पैंट को ऊपर खसकाते हैं तो हम रेडी हो जाते हैं, अरे भाई चलो चलते हैं, अब ऐसे करके करते हैं ना, यस आई एम रेडी, लेट्स गो। तो पैंट ऊपर खसकाना मतलब क्या हुआ, पैंट ऊपर करना, पैंट ऑन करना मतलब क्या हुआ, रेडी हो जाना। देखिए चार ऑप्शन, जल्दी से देख लीजिए कौन सुटेबल लग रहा है वो बताइए।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कीप योर पैंट ऑन, इसमें सबसे अच्छा कौन सा है? वेयर नीटली ड्रेस, नहीं ये नहीं हो सकता। टू मेक थिंग्स प्रॉपर नहीं हो सकता है। वुड लाइक टू लाइक अ टेलर, नहीं। कीप काम एंड क्वाइट, देख लो, ध्यान से देखिए। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क में इशू हुआ था। है ना? हाँ, मीनिंग यस, ये भी निकलता है इसका मीनिंग क्या? कीप योर पैंट्स ऑन का मतलब है कोई चीज में काम और क्वाइट हो, है ना? सॉक्स अप में गेट रेडी होता है। सॉक्स अप, सॉक्स अप करेंगे तो गेट रेडी हो जाएगा, पैंट्स ऑन करेंगे तो काम एंड कंपोज्ड। इवन इफ द somebody हैज एग्जैजुरेटेड द सिचुएशन, कोई सिचुएशन को बहुत बड़ा चढ़ा करके बवाल मचा दिया है, उस तरह भी सिचुएशन को क्या करेगा? ये काम एंड कंपोज्ड करेगा। चलो नेक्स्ट। Reena decided not to go to work today because she was feeling sick. बेटा feeling sick का मतलब क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन इसमें है। देखो, एक क्वेश्चन करोगे 4 इडियम्स आपको मिल जाएंगे। अंडर द वेदर का मतलब होता है नॉट वेल। फिट एज अ फिडल का मतलब होता है एकदम एब्सोल्युटली वेल, यानी गुड हेल्थ। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है अनडिसाइडेड। ठीक है? और गोइंग डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है बुरी तरह से परास्त होना, यानी ड्रास्टिकली फेल होना। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों का मीनिंग लिख दिए हैं। अब आप देख लीजिए, चारों का मीनिंग देख लीजिए, कौन सा हो जाएगा? यही होगा, अंडर द वेदर, फीलिंग सिक यानी अंडर द वेदर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट में। ब्रेड एंड बटर, मीनिंग क्या निकलेगा ब्रेड एंड बटर का? ब्रेड एंड बटर ब्रेकफास्ट है, शेयरिंग है, लाइवलीहुड है, या पार्टी है? क्या मीनिंग इसका निकल सकता है? ठीक है, इसका लाइवलीहुड होता है। वी वर्क हार्ड फॉर ब्रेड एंड बटर, हम लोग बोलते हैं, यानी रोजी रोटी। भाई ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या निकल करके आ रहा है? रोजी रोटी। एवरीबडी वर्क्स हार्ड फॉर देयर लाइवलीहुड, यहां ब्रेड एंड बटर मीनिंग। ठीक, चलो। ही वॉज अ बेनोवेलेंट, अच्छा, यंग मैन हु वुड हेल्प हिज कुलीग्स। अंडरलाइन करना है कौन सा स्पेलिंग इसमें सही है, देख लीजिए ध्यान से। ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा लग रहा है? कौन सा बेनोवेलेंट का कौन सा स्पेलिंग? 1 2 3 4। बेनेवोलेंट का कौन सा? हम लोग बेनेवोलेंट बोलते हैं, बेनेवोलेंट बोलते हैं, तो बेना तो होगा नहीं। अब ये 3 आ गया। वेलेंट बोलते नहीं है, ये भी नहीं होगा। और यहां पे LENT दिया हुआ है, कहां पे? BANE, VOLENT, BANE। अच्छा, हाँ अब बताओ, अब 2 और 4 में बहुत आसान कर दिए आपके लिए।
यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये वाला नहीं होता, ए वाला तो होता ही नहीं। ठीक है, आसानी। बेनेवोलेंट मतलब क्या होता है? ही वॉज अ बेनेवोलेंट मतलब फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं बेटा। ठीक है, हु लव्स द मैनकाइंड। फिलेंथ्रोपिस्ट जो दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं, उसको बोला जाता है आपका बेनेवोलेंट। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाए बेटा। नेक्स्ट में आ जाते हैं अब हम लोग। हिमालयाज इंक्लूड द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड फीड ऑलमोस्ट 20% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन। बताओ कहां एरर है? अच्छा, एरर बताना है। ध्यान से देखिए और बताइए आपको कहां एरर लग रहा है। जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ हाँ, स्पेलिंग्स में आता है। 34 बताइए। हिमालयाज इंक्लूड द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एंड फील्ड ऑलमोस्ट 20% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन। किस जगह पे एरर लग रहा है? 34 में ध्यान से देखिए और बताइए। ध्यान से देखिए, बताइए कहां पे आपको एरर लग रहा है। और आसान एरर है। एक सेकंड रुक जाना बेटा, एक सेकंड बस। हाँ चलो बताओ क्या क्वेश्चन है। हिमालयाज इंक्लूड द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एंड फीड ऑलमोस्ट 20% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन। कहां पे एरर है? देखो इसमें एरर है फर्स्ट पार्ट। क्या एरर है? फीड कहां से करता है 20% को? ऑलमोस्ट 20% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन को फीड कहां से करता है? एरर तो इसी में है। ठीक है, और तो कुछ ऐसा एरर एरर नहीं लग रहा है। हिमालयाज इंक्लूड्स द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड and feed almost 20% of the earth population. 34 में ऐसा तो और कुछ नहीं नजर आ रहा है। हम्म, और कोई ऐसा एरर दिख रहा है क्या आपको? बताइए। हाँ, यहां पे एक और भी एरर हो सकता है अगर सोचे तो। अच्छा कोई सेंस वाला अगर हम बताएं तो बेटा ये भी तो हो सकता है कि द हिमालयाज हो।
क्या बोलते हो? तो ये 4 वाला हो गया, द हिमालयाज होना चाहिए। ठीक है, यही वाला मान के चलते हैं, हाँ यही होगा, यही होना चाहिए, इससे और तो कोई नहीं लग रहा है। चलो, समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेजेस, हेरेटिक, फेटिलिस्ट, पॉलीग्लॉट, इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं? ठीक है, जो एकदम मतलब वो हो गया और पैसा कौड़ी कुछ नहीं बचा। फेटिलिस्ट जो भाग्य पर भरोसा करते हैं। ठीक है, भाग्य, फेटल मतलब भाग्य होता है, भाग्यवादी। पॉलीग्लॉट, इंसॉल्वेंट और हेरेटिक। ध्यान से देखिए, हेरेटिक मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, और तो कोई एरर नहीं लग रहा था मुझे। हेरेटिक मतलब क्या होता है मालूम बेटा? जो अधर्म करते हैं, एकदम अधर्मी। ये देखो, अधर्मी। ठीक है, तो कौन सा हो गया? पॉलीग्लॉट हो गया। ठीक, हाँ ये ऑप्शन सही, बिल्कुल। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाता है एकदम, मतलब सब कुछ खत्म, पैसा कौड़ी खत्म, एकदम जीरो पे आ गया। हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन टू हिज सन्स बाय द बिजनेसमैन लास्ट ईयर। अब इसमें देखना है कि कहां एरर है आपका। ठीक है, हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन टू हिज सन्स बाय द बिजनेसमैन लास्ट ईयर, और हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन अंडरलाइन है। हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी इज गिवन लास्ट ईयर की जब बात हो रही है, जब लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो इज होगा कि वॉज होगा कि हैज होगा? जब लास्ट ईयर की बात है तो हैज ही तो होगा, अरे सॉरी वॉज ही तो होगा, वॉज। देखो, बात हम लास्ट ईयर की कर रहे हैं, यानी ये हो गया आपका पास्ट एक्शन। ये तो आसान था, बहुत बहुत आसान था, पास्ट एक्शन। ठीक है, चलो, फेब्यूलस का सिनोनिम्स। ठीक है, फेब्यूलस का सिनोनिम्स बताना है आपको, सिनोनिम बताना है। रिमार्केबल, रिसोर्सफुल, रिग्रेटेबल, रेस्टफुल। अब क्या होगा? तो रिसोर्सफुल मतलब क्या होता है? जिसके पास सोर्स होते हैं बहुत ज्यादा, रिसोर्सेज होते हैं भरे, मतलब सभी संसाधन भरे पूरे हैं। रिग्रेटेबल मतलब क्या हुआ? आपको बहुत मतलब अब अच्छा नहीं लग रहा है सोच के, किसी चीज के बारे में सोच करके आप रिग्रेट करते, पछताना। यानी रिसोर्सफुल मतलब संसाधन भरे हुए हैं। ये तो रिमार्केबल ही ना हो गया, रिमार्केबल हो गया बेटा, और तो कोई नहीं है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, लार्ज स्केल हंटिंग सीन्स एंड स्लॉटर ऑफ वाइल्ड एनिमल इज अ हीनस क्राइम। हीनस मतलब होता है एकदम निंदनीय। ठीक है, एकदम निंदा है, घृणित कोई काम। अब यहां पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, स्लॉटर, हीनस, सीन्स और हंटिंग। आसान है, बताइए, आसान है, जरा बताइए। स्लॉटर होगा बेटा, स्लॉटर हाउस होते हैं जहां पे एनिमल्स वगैरह कटते हैं, उसको स्लॉटर हाउस बोला जाता है। ठीक है, हाँ। वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द सिग्निफिकेशन ऑफ फीमेल एजुकेशन। एजुकेशन सिग्निफिकेशन सुनने में गलत नहीं लग रहा है साउंड? ठीक है, कभी कभी तो कोई क्वेश्चन साउंड ही गलत कर देता है। ऑफ लिखा है प्रेपोजिशन के पहले, क्या आना चाहिए? नाउन चाहिए, सिग्निफिकेंस होगा ना, ऐसे ही लग रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन होना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंस।
इंपॉर्टेंस। ठीक है, आसान था और कोई नहीं होगा। ठीक है, चलो। A sharp fall in the price of jute have led to the poor jute farmers to the brink of starvation. अब इसमें आपको क्या बताना है इस वाले क्वेश्चन में? Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment, and if no substitution is required, write down no. Okay. Sharp fall in the price of, अच्छा ठीक है, ये हम बता दे रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से आता है ये टॉपिक। इसमें बोला जाता है कि कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब से दूर बैठे रहते हैं। आप बताइए कि कौन सा है। यहाँ जूट के लिए यहाँ जो हैव आया है वो किसके लिए आएगा? ये ऑफ है, ऑफ के पहले सब्जेक्ट आता है और ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो प्राइस की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है तो हैज होगा। हैज होगा। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? अब क्या सेंटेंस बना, एक बार सेंटेंस जरा ध्यान से देखिए। शार्प फॉल इन द प्राइस ऑफ जूट हैज लेड द पुअर जूट फार्मर्स टू द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन। यानी जितना प्राइस जूट का जो था वो क्या हो गया, उसके कारण, प्राइस के कारण जो फार्मर्स थे भूखमरी का शिकार हो गए एकदम। ऐसा वो नौबत आ गया, इतना ज्यादा प्राइस गिर गया। क्लियर? आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अब आप लोग आगे किस में? कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश अ हेल्दी लाइफस्टाइल टू मेंटेन गुड फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। क्या होना चाहिए यहां पे? देखिए ध्यान से। पहला, इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश, हम लोग को क्या करना चाहिए? लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट, अडेप्ट, एडेप्ट और एडेप्ट। ठीक है बेटा, ये एडेप्ट का मतलब तो आपका हो गया कोई एकदम विद्वान हो, पारखी हो, उसको बोलते हैं एडेप्ट। ठीक है, और एडॉप्ट मतलब सिर्फ गोद लेना नहीं होता है, इसका मतलब अपनाना भी होता है। अपनाना या गोद लेना, दोनों मीनिंग निकलता है। बहुत से लोग सोचेंगे एडॉप्ट का मतलब सिर्फ एडॉप्ट ही रहेगा। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? ढलना। हो गया क्लियर? और आपका एडेप्ट जो है उसका क्या मीनिंग निकल के आएगा? मतलब कोई बहुत, हम बोले ना विद्वान हो, जिसमें बहुत क्वालिटीज हो। आप बोल दो स्किलफुल। हिंदी में बोलेंगे दक्ष। स्किलफुल। ठीक है, और एडेप्टली तो एलवाई लग गया, उसी का एडवर्ब। क्या होना चाहिए? हमें अपनाना चाहिए ना, तो एडॉप्ट होगा। पता है इसमें बहुत से बच्चे एडेप्ट कर देते हैं, बहुत से बच्चे। हाँ बोले ना, गड़बड़ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। रेगुलर डैश हेल्प इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। रेगुलर क्या करना चाहिए हमें? रेगुलर क्या करना चाहिए? अरे ऑब्वियस है, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सक्लेम, किसी को एक्सक्लेम, क्या एक्सक्लेम करेंगे भाई? एक्सॉल्ट, एक्सकर्शन। ठीक है, एक्सरसाइज आप जान ही गए। एक्सॉल्ट मतलब क्या है? कोई चीज एक्सॉल्ट कर रहा है, ऊंचा उठ रहा है, उसको एक्सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है,
एक्सकर्शन का मतलब क्या हो गया बेटा, बहुत ज्यादा जैसे टेंशन हो जाता है ना, हाँ टेंशन हो जाता है ना, तनाव वगैरह, तनाव हो गया। एक्सक्लेम करना मतलब चिल्लाना। मीनिंग सबका बता दिए। हाँ आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ईटिंग अ बैलेंस डाइट रिच इन डैश vitamins एंड मिनरल्स इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ। तो आपका नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि ईटिंग अ बैलेंस डाइट रिच इन नेसेसरली नेसेसिटेट एसेंशियल विटामिन होने चाहिए ना उसमें, यानी जो खाना खा रहे हैं उसमें जो एसेंशियल विटामिन है, एग्जेक्टिव के रूप में आ रहा है, कैसा विटामिन एसेंशियल हो, एंड मिनरल्स आर इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ। नेक्स्ट, एडिशनली डैश स्ट्रेस थ्रू एक्टिविटीज लाइक योगा। हमें एडिशनली डैश स्ट्रेस, मैनेजिंग, मैनेजमेंट, मैनेजेस, मैनेज्ड, क्या होगा? कौन सा फिट बैठ रहा है जल्दी बताइए। योगा एंड मेडिटेशन कैन इनहेंस मेंटल क्लियरिटी। बहुत आसान है और आंसर भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आसान आंसर भी आ रहा है आपका। या क्या करना चाहिए, मैनेज्ड तो होगा नहीं, वर्क डन तो हो नहीं गया है, ठीक है। मैनेजेस क्यों लिखेंगे, वर्ब के बेस फॉर्म से या तो शुरू करेंगे या तो मैनेजिंग जेंडर से शुरू कर सकते हैं, आपका जेरेंट से शुरू कर सकते हैं, तो मैनेजिंग कर दे रहे हैं बेटा। जेरेंट से शुरू कर दे रहे हैं, नाउन से। मैनेजिंग स्ट्रेस, मैनेजमेंट आ नहीं सकता है, ठीक है, ठीक है। मैनेजिंग स्ट्रेस नाउ अ डेज इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू रिड्यूस ऑल द प्रॉब्लम, ठीक है ना, बाय डूइंग एक्टिविटीज लाइक योगा एंड मेडिटेशन। आ जाओ नेक्स्ट में आ जाते हैं। गेटिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डैश ईच नाइट, स्लीप, ठीक है। रेस्टोरेटिव एक्टिविटी एंड ऑप्टिमम बॉडीली फंक्शन कहा जाता है कि रात को जो हम लोग, हमारी बॉडी जो रेस्ट लेती है वो चार्जिंग है, समझो चार्जिंग हो रहा है हमारा बॉडी, और सुबह फिर हमारी बॉडी तुम्हारा रीएक्टिवेट हो जाएगी काम करने के लिए। दिन भर जितना काम करते हैं फिर रात को हमें कम से कम एक रेस्ट की जरूरत तो है, हमारे बॉडी को, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माइंड को। तो यही है, अच्छा एक अच्छा स्लीप जो रहता है वो बॉडी को अच्छा रखता है। तो ओवरऑल क्या बताया गया कि हेल्दी लाइफस्टाइल को हमें क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। और एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, आपका एसेंशियल विटामिन्स लेने चाहिए, मैनेजिंग स्ट्रेस थ्रू एक्टिविटीज लाइक दिस। जेरेंट से स्टार्ट कर दिया, ये हो गया, बहुत आसान था। आ जाओ नेक्स्ट, देखो ध्यान से। हाँ आ जाइए बेटा, इसको ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। Facial recognition is based on AI technology that recognize human faces, है ना। यहां बोला जा रहा है कि फेशियल रिकॉग्निशन जो करता है एआई, देखते हो ना, चेहरा स्कैन कर लेगा तब जाकर कोई लॉक खुलेगा, वो फोन हो सकता है, वो आपका डोर लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आजकल तो बहुत सी चीजें हैं। इन फैक्ट द टेक्नोलॉजी कंसिडर्ड अ नंबर ऑफ फैक्टर फॉर फेस रिकॉग्निशन, ठीक है। यानी वो जो फेस रिकॉग्निशन भी जो होता है हमारा, वो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, आपके चेहरे में से क्या क्या चीजों को कैप्चर किया जा रहा है, किन किन चीजों को लिया जा रहा है कि फेस रिकॉग्नाइज कर सके। क्या हो सकता है, जॉ लाइन लेंथ, आपका जॉ लाइन देखा जाएगा, ये क्या है, कैसा है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ चीक बोन्स,
आई सॉकेट डेप्थ एंड सो ऑन, है ना, यानी आई का कैप्चर किया, जॉ लाइन देखा, चीक बोन कैसा वो देखा. A majority of these factors assist the technology recall. Who is the proprietor of the face? ठीक है, बहुत यानी कि इस फैक्टर को इस फैक्टर का मेजॉरिटी क्या है, कौन करता है, टेक्नोलॉजी है. इट्स ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी जो आपके फेस को रीड करता है. ठीक है, जो आपके फेस को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है. Other than unlocking your phone, facial identification brings different advantage to the agencies. The primary component to start with the surveillances. With the assistance of face recognition technology, it will likely to be less complicated to catch any burglars, thieves, different trespassers. है ना, ये मत सोचो कि सिर्फ फेस रिकॉग्निशन से फोन को लॉक और अनलॉक, क्योंकि हमारी सारी बुद्धि तो आजकल फोन में लग गई है. तो हम लोग सोचते हैं हाँ मेरा फोन लॉक हो जाए. वो देखते नहीं, वो फोन भी वो मेकअप करके अनलॉक कर दिए, लॉक कर दिए, तो अनलॉक करना मुश्किल हो जाता है, इतना मेकअप करके आओ बोला जाता है. लेकिन वो फालतू बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख लिए हैं, वो हमारे रेटिना को, हमारे जॉ लाइन को, इन सब चीज़ों को कैप्चर करता है. मेकअप से ये सब चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं. मेकअप करता है ना इंसान, कोई प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी कर ले रहा है 10-15 मिनट में. तो ये बोला गया सिर्फ फोन वगैरह के लिए नहीं, आपका थीव्स या ट्रेसपासर्स या सेंध मार चोर जो रहते हैं, ठीक है, बर्गलर्स मतलब वही होते हैं, सेंध मार चोर वगैरह जो रहते हैं, उनके लिए भी उनसे भी आपको क्या करेगा, बचा सकता है. ऑन द गवर्नमेंटल लेवल, अब जैसे कि अगर तुम अपने घर को फेस लॉक से या थंब लॉक से अगर लॉक करते हो, तो कोई आसानी से ताला तोड़ दिया जा सकता है. वो थोड़ी, वो टेक्नोलॉजी है, वो इतनी जल्दी नहीं टूटेगी. ऑन द गवर्नमेंट लेवल, अब गवर्नमेंटल लेवल में देखा जाए तो फेशियल रिकॉग्निशन कैन हेल्प टू फाइंड आउट टेररिस्ट और अदर क्रिमिनल्स. ठीक है, आप देखते हैं ना फेस, सबसे पहले क्या होता है, अगर मान लो कि कहीं पे ब्लास्ट वगैरह हुआ, तो सबसे उन लोग उनका स्केच बनता है कि कैसे वो दिखते हैं. ठीक है, एक स्केच जब बन जाता है तो फिर उसको एआई के थ्रू उसके चेहरे को निकाला जा सकता है, अच्छा ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है, इस तरह करके. द प्रोसीजर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ फेस टेक्स अ सेकेंड और मच लेस, कंसिडरिंग दैट फेशियल रिकॉग्निशन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंट, तुरंत इंस्टेंट होता है, इसमें टाइम नहीं लगता है. इट ऑफर अ क्विक एंड सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कितना ज्यादा फायदेमंद. अब एंटोनिम बताना है किस चीज का, एक्सेसिव का. एक्सेसिव का, एक्सेसिव मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा होना, है ना, कोई चीज क्या है, बहुत ज्यादा है. तो एक्यूरेट तो मतलब हो गया एकदम सटीक, एक्सट्रीम मतलब ज्यादा, लेविश मतलब तो एकदम भाई बहुत अच्छा खासा भरमार हो कोई चीज का, लेविश होता है ना. ठीक है, मॉडरेट ही तो होगा. देख लो ध्यान से एक बार आप भी, क्या क्वेश्चन पूछा गया है. बेस्ड ऑन योर रीडिंग पैसेज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द एक्सेसिव. एक्यूरेट, एक्सट्रीम, लेविश और मॉडरेट. मॉडरेट सबसे अच्छा है क्योंकि सबका ये दोनों तो इन दोनों का मतलब तो क्या है, बहुत ज्यादा. ठीक है, आ जाओ. Read the following line from the passage and select the most appropriate option describing it. Considering that, दिख रहा है ना बेटा, हाँ इधर मैं, अच्छा चलो. Considering that facial recognition is almost instant, it offer a quick and successful verification of a person. तो इसके लिए अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों को देखना और बताना है कि इनमें से कौन सही हो सकता है. फेस रिकॉग्निशन इज अनईजी. अनईजी कहाँ है, ये तो सबसे इजी है बोला गया है. ठीक है, क्योंकि यहां तो बोला गया मोस्ट इफेक्टिव है और टेक्स सेकेंड और मच लेस, तो अनईजी कहां हो गया, पहला तो ऐसे ही कट गया. फेस रिकॉग्निशन इज इजी एंड वेरीफाइज अ पर्सन अनसक्सेसफुली, गलत. फेस रिकॉग्निशन इज नॉट ऑन स्पॉट.
यहां तो लिखा ही हुआ है इंस्टेंट होता है, यहां ये देख लीजिए, बिना पढ़े लगा दे क्या 4? क्या जरूरत है पढ़ने का है? क्या बोलते हो? फेस रिकॉग्निशन इज फास्ट एंड वेरीफाई अ पर्सन सक्सेसफुली। ठीक है, वही है, आसान। क्या होता है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन और आपका दोनों कभी कभी तो ऐसा दे देता है जैसे लगता है कि आपकी झोली में 10 नंबर डाल दिया, ऐसे ही है ना। इस तरह का आसान मिल जाए तो क्या बात है। आओ नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एज पर द पैसेज which facial factor are not recognized with a facial recognition। ठीक है, ध्यान से देखो, यानी ऊपर जो हम लोग पढ़े थे उसके हिसाब से कौन सा जो है फेशियल एक्सप्रेशन में नहीं होगा। ये जो हम लोग पढ़े थे, जॉ लाइन, द फॉर्म ऑफ चीक बोन्स, आई सॉकेट डेप्थ एंड सो ऑन, तो कौन सा नहीं है? जॉ लाइन पढ़े ही हैं, ये तो था, ये था, चीक बोन था, आई सॉकेट था, तो यही ना हुआ, फेस शेप की बात नहीं है। हाँ आसान है ना, इसी की बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, हैकिंग एंड सेफ्टी, एआई इंटरफेस, फेस रिकॉग्निशन, ह्यूमन फेस। क्या लग रहा है कौन सा होगा? इनमें से क्या होना चाहिए? देखो, ह्यूमन फेस के बारे में तो बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे कुछ भी हो, पूरी की पूरी बात हो रही है किस बारे में? एक लॉकिंग और एक सेफ्टी, दोनों चीज की बात की जा रही है। ठीक है, तो हैकिंग और सेफ्टी है तो चलो ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं ना जो फेस के लिए होता है, गवर्नमेंट लेवल पे होता है बताया, पर्सनल लेवल में होता है टेक्नोलॉजी में वो बताया। ठीक है, उसके बाद फिर चोरी वगैरह से भी बचाता है ये बताया, तो इनसे तो कई ज्यादा है। एआई इंटरफेस और फेस रिकॉग्निशन, सबसे अच्छा तो यही लग रहा है, डायरेक्ट फेस रिकॉग्निशन, क्योंकि ऊपर से लेकर के नीचे तक वही बातें हो रही हैं, है ना। कैसे इंपॉर्टेंट है वो तो रोल है एआई का, चलो किसमें? फेस रिकॉग्निशन। हैकिंग और सेफ्टी का रोल है एक फेस रिकॉग्निशन में, मेन टॉपिक तो वही हो गया। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फेस रिकॉग्निशन, मतलब उसका मुख्य ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है फेस रिकॉग्निशन का? लॉकिंग, आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, सर्वेलेंस। क्या हो सकता है प्राइमरी कंपोनेंट? देखिए ध्यान से, काम तो भाई सब में आता है, लॉकिंग में भी काम आता है, आइडेंटिफिकेशन में भी आता है, वेरिफिकेशन में भी आता है, सर्विलांस में भी आता है ना। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, है ना, खतरा ना बने, तो सबसे ज्यादा तो आपका सर्विलांस में ही होगा। ठीक है, यही हो सकता है आपका ये वाला, देखिए ध्यान से। ठीक है, क्योंकि लॉकिंग तो सबसे पहले कट जाएगा, सिर्फ लॉकिंग नहीं हो सकता, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी होता है, लेकिन सर्विलांस मतलब आपका जांच पड़ताल के लिए, किसी को पहचानने के लिए, बोले ना क्रिमिनल्स वगैरह के लिए होता है, आतंकवादी वगैरह रहते हैं उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो इन चारों में अगर आप देखो तो ये ज्यादा मेजर है और उसका ज्यादा यूज होना चाहिए, प्राइमरी यही है।